Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Direct method for variational problem. Direct method for variational प्रॉब्लम, वेरिएशनल प्रॉब्लम। ठीक है, इस मेथड का नाम है रेले-रिज मेथड। रेले-रिज मेथड। ठीक है, रेले-रिज मेथड। दिस मेथड गिव्स द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। This method gives the approximate solution of the functional underline करो approximate solution, underline करो approximate solution। let I y of x equal to, let I y of x equal to integration x1 से x2 f x y y dash into dx with y of x1 equal to y1 and y of x2 equal to y2 and y of x1 equal to y1 and y of x2 equal to y2 be the given functional, in this method we assume extremal as a linear combination. We assume extremal as a linear combination of suitable function that is y of x equal to summation I equal to 1 to n alpha wix, equation 2, equation 1। ठीक है, where alpha are constant and wi and wix are linearly independent continuous function, here this linear combination should be admissible curve and it should satisfy the boundary condition, satisfies the boundary
बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। दिस फंक्शनल बिकम्स ऑफ द फंक्शनल becomes the function of alpha 1, alpha 2 or alpha n or alpha n. This functional becomes the function of alpha 1, alpha 2 or alpha n. That is I y of x equal to some function phi alpha 1, alpha 2 up to alpha n. In order to find maximum or minimum for I, we will get alpha I which makes yx extremal. The necessary condition is the necessary condition is delta I upon delta alpha equal to 0 for all I equal to 1 to up to n, for all alpha up to 1 to n, ठीक है। देखो रेलेरिज मेथड को उन्होंने बोला डायरेक्ट मेथड, यहां से डायरेक्ट मेथड। अब पहले जो मेन पॉइंट है अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। सेम कंसेप्ट हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दोबारा से नहीं लिखवाऊंगा, मैं यहीं पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बदले बता के और फिर आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट मेथड फॉर वेरिएशन प्रॉब्लम, दिस गिव्स द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, अंडरलाइन किया मैंने, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। दिस मेथड गिव्स द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ द फंक्शनल। जो भी फंक्शनल गिवन है उसके लिए कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। आई वाई ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 f x y y डैश इनटू dx विद y of x1 equal to y1 and y of x2 equal to y2 with the given functional. In this method जो ये मेथड है we assume extremal as a linear combination of suitable function y of x equal to summation I equal to 1 to n alpha I और wi x, ठीक है। अब ये alpha I wi x suitable function कैसे लेट करोगे, वो फंक्शन जो इन बाउंड्री कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। वही मैंने आगे लिखवाया भी है, अभी बताऊंगा अभी। वेयर alpha I इज कांस्टेंट, अंडरलाइन करो alpha I कांस्टेंट, और ये wi x are linearly independent continuous function. Here this linear combination should be admissible curve. And it should satisfy the boundary condition. ये जो wi है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो इन बाउंड्री कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। और सेटिस्फाई करके इनसे हम ऑब्जर्व करेंगे ये लीनियर कॉम्बिनेशन, सिर्फ इसमें अननोन क्या होगा, अल्फा I अननोन होगा। जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन इसका सॉल्यूशन है तो यहां से जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो पुट करके विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन किसका आएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा n का। इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम फॉर अल्फा I
तो हमारे पास जो अल्फा है वी विल गेट अल्फा विच मेक्स वाई एक्स एक्सट्रीमल। हमें ऐसे अल्फा फाइंड आउट करने हैं जिससे ये फंक्शनल कैसी बन जाए, मैक्सिमल, मैक्सिमाइज हो जाए। तो इसकी नेसेसरी कंडीशन है डेल आई अपॉन डेल अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। जिन अल्फा के लिए ये 0 होगा उस अल्फा को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास कैसा सॉल्यूशन मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होता, कभी कभी ये एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन के इक्वल आएगा, लेकिन इन जनरल ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज समझ आए, ठीक है। अब नोट करके लिखो यहाँ पे, Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. नोट करके लिखो, स्टैंडर्ड बाउंड्री कंडीशन, स्टैंडर्ड बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट, अगर हमारे पास ये कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0 और y ऑफ 1 इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन y ऑफ 1 इक्वल टू 0 और y ऑफ -1 इक्वल टू 0। y ऑफ 0 इक्वल टू 0 और y ऑफ 1 इक्वल टू 1, y ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो हमें जो सॉल्यूशन लेट करना है वो सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल टू c x, देखो x 0 और x माइनस 1, देखो ये 0 पे भी 0 आएगा और x माइनस 1 पे भी 0 आएगा, ठीक है। दूसरा केस, यहां से y ऑफ x इक्वल टू c एक्स स्क्वायर -1 और -1 दोनों पे क्या आएगा, 0 आएगा। थर्ड कंडीशन y ऑफ x इक्वल टू यहां से x प्लस और यहां से c x और ये क्या मिला, x -1, c x और x -1। इन जनरल अगर एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हुआ तो इन्हीं कंडीशन से फ्रेम होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है, हो सकता है पूछने के लिए तो वो कहीं से पूछ सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं कंडीशन पे बनेगा, जो डिपेंड करता है y ऑफ 0 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे ये चेंज हो जाए y ऑफ 1 इक्वल टू 2, तो कुछ यहाँ पे क्या मान लो 2x, यहाँ पे क्या मान लो 2, अगर यहाँ y ऑफ 1 इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे क्या चेंज कर लोगे 2x। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये मिनिमम होने चाहिए। क्यों, जितने कांस्टेंट कम होंगे इतनी कम इक्वेशन सॉल्व करनी होंगी। यहाँ पे जितने आर्बिट्रेरी कम होंगे इतने हमें इक्वेशंस कम सॉल्व करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर ये जितने भी यहाँ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज्यादा हुए, ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, तुम और कोई लेट करना चाहते हो लेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जितना भी मिनिमम कांस्टेंट रख सकते हो इतना मिनिमम रखना और उसके बाद में तुम सॉल्व करने को सॉल्व करना, ठीक है। लिखो फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। एग्जांपल फाइंड the approximate solution for the variational problem I y of x equal to integration 0 to 1 2xy plus y square minus y dash square into dx y of 0 equal to y of 1 equal to 0, y of 0 equal to y of 1 equal to 0, ठीक है। y of 1 equal to y of 0 equal to y of 1 equal to 0। हमारे पास गिवन फंक्शनल है x y प्लस y स्क्वायर माइनस y डैश x इक्वल टू 0। हमें कौन सा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। तो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल टू y ऑफ 1। तो फर्स्ट कंडीशन गिवन है
अगर फर्स्ट कंडीशन गिवन है तो यहां से इसका सॉल्यूशन लेट करोगे, सॉल्यूशन इज y ऑफ x इक्वल टू c, और क्या आएगा x, और क्या मिलेगा x माइनस 1, x माइनस 1, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और इम्प्लाइज y ऑफ x इक्वल टू, और y ऑफ x इक्वल टू यहां से आएगा c और x स्क्वायर माइनस x, तो y डैश x implies y डैश x इक्वल टू c 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, क्योंकि मुझे y की रिक्वायरमेंट है और किसकी रिक्वायरमेंट है, y डैश x की। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं, I y ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 2x इंटू y, यानी कि 2c x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, या एक स्टेप और लिख देता हूं, 2c x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर c स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर c स्क्वायर, c 2cx, y की वैल्यू c एज इट इज, और 2y, y इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2x और c एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, y स्क्वायर इज c स्क्वायर, y स्क्वायर c स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस y डैश स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर और 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू क्या आएगा dx, होल स्क्वायर एक्सपेंड करो तो यहां से इंटीग्रेशन 0 to 1 2c और यहां से ब्रैकेट में आएगा x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहां से इस ब्रैकेट में मिलेगा, ब्रैकेट में इसकी वैल्यू, ब्रैकेट में c स्क्वायर x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस c स्क्वायर और 4x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 4x इंटू dx, ठीक है, इंटीग्रेट, तो यहां से आएगा 2c ब्रैकेट x की पावर 4/4 यानी कि 1/4 माइनस x की पावर 3/3 दैट इज 1/3, x की पावर 4/3, x की पावर 1/4, x की पावर 4/4 और x की पावर 3/3 प्लस c स्क्वायर x की पावर 5/5 यानी कि 1/5 प्लस x की पावर 3/3 1/3 माइनस x की पावर 4/4, x की पावर 4/4 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2 माइनस c स्क्वायर, और यहां से ब्रैकेट में आएगा इसकी वैल्यू x की पावर 3/3 4/3 और प्लस x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 दैट इज 2, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है, i y ऑफ x, i y ऑफ x, i y ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू 2c ब्रैकेट, इसका एलसीएम लोगे 12 और यहां पे आएगा 3 और यहां पे आएगा 4 माइनस 1/12 प्लस c स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा 30 5 प्लस 6 प्लस 10 माइनस 15 माइनस c स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आएगी 2 माइनस 1 और 1/3 ठीक है। यहां से वन बाई थ्री, ठीक है। इसकी वैल्यू i y ऑफ x इक्वल टू 2c और 2, इसका मतलब हुआ माइनस c/6 और प्लस c स्क्वायर कॉमन यहां से बचेगा प्लस c स्क्वायर 16 माइनस 15 1/30
प्लस माइनस सी स्क्वायर और यहां से आएगा बाई 3। तो यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो और इजी कैलकुलेट करता तो -c/6 प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में 30 एलसीएम और एलसीएम 30 आएगा तो यहां से आएगा 1 माइनस और यहां से 10 माइनस तो यहां से आ जाएगा -c/6 और -9/30 यानी कि 9/30 तो 3 और 30 10 3/10 सी स्क्वायर 3/10 सी स्क्वायर। अगर मैं इसको हमारे पास मैंने अभी बताया जहां आई वाई ऑफ एक्स को पुट करेंगे तो ये फंक्शन α1 α2 और αn तो वो जो फंक्शन बनेगा वो किसका बनेगा सी का। अगर ये सी का फंक्शन है तो यहां से इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करोगे डेल्टा आई के लिए तो डेल आई अपॉन डेल सी इक्वल टू 0 इंप्लाइज यहां से आएगा -1/6 प्लस 6/10 सी इक्वल टू क्या मिलेगा 0। तो इसकी वैल्यू यहां से 6c/10 इक्वल टू प्लस 1/6 तो यहां से आ गया c इक्वल टू 10/36 इक्वल टू c इक्वल टू 5/18 that is extremal solution implies y of x equal to 5/18 x और x minus 1। तो ये इसका कैसा सॉल्यूशन है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। दिस इज अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन y of x equal to 5/18 x और x minus 1। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल सभी को समझ आया वही कर रहे हैं। जैसा अब देखो अगर यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट किया, अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आती तो पहले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते C1 के रेस्पेक्ट में और फिर किसके रेस्पेक्ट में करते C2 के, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते तो 3 बार डिफरेंशिएशन करते। तो ट्राई करना कि जो सॉल्यूशन लेट करो इसमें मिनिमम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए जो हमारे पास सॉल्यूशन हम लेट कर रहे हैं यानी कि अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन लेट कर रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल नेट। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। एग्जाम्पल नेट का क्वेश्चन है consider the functional I y of x equal to integration y square 1 plus integration 0 to 1 y dash square into dx और y of 0 equal to 1 where y belongs to c square 0, 1 extremize I then first option y of x equal to 1 minus 1/2 x square 1 minus 1/2 x square। second option yx equal to 1 plus 3/2 x square। third option yx equal to 1 minus 1/2 x और fourth option yx equal to 1 plus 1/2 x 1 plus 1/2 x। ठीक है
1/2x। ठीक है, सॉल्यूशन मुझे गिवन है, कंसीडर द फंक्शनल आई वाई ऑफ x इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस 0 to 1 वाई डैश स्क्वायर इंटू dx वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे हमें फंक्शनल गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती, जो गिवन प्रॉब्लम है अगर वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती तो हमें कितनी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती, 2 एक, लेकिन बेसिकली हमें कितनी कंडीशन गिवन है, 1। तो हमारे पास यहाँ से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑप्शन देखो, अगर मैं वाई ऑफ 0 को सेटिस्फाई करूं तो सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कुछ गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सारे ऑप्शन सेटिस्फाई एक्सट्रीमाइज आई, देन वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/2 एक्स, और लास्ट ऑप्शन की विन है वाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1/2 एक्स। ठीक है, अगर मुझे यहां से इसको सॉल्व करूं तो एक ही कंडीशन गिवन है और हमारे पास y ऑफ 0 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। देखो पहले दो ऑप्शन देखो, ऑप्शन तो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन पहले दो ऑप्शन में एक सिमेट्रिक है और लास्ट के दो ऑप्शन में एक सिमेट्रिक है। अगर मैं फर्स्ट केस कंसीडर करूं, y ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस cx, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन लेट किया, और यहां से सेकंड केस लेट करता हूं, यहां से y ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस c एक्स स्क्वायर लेट किया। या तो सॉल्यूशन इस फॉर्मेट का होगा या सॉल्यूशन उस फॉर्मेट का होगा। ठीक है, वैसे देखो एक्सट्रीमल, यहां से एक्सट्रीमल जो गिवन है वो फंक्शनल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई है, तो एक्सट्रीमल कैसा होना चाहिए, लीनियर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से सॉल्यूशन जो फॉर्मेट मिलेगा वो कैसा मिलना चाहिए, इस फॉर्मेट से। फिर भी देख सकते हो यहां से अगर मैं इसको पुट करूं गिवन फंक्शनल में, तो आई वाई ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ऑफ 1 स्क्वायर, अगर मैं यहां पे 1 पुट कर दूं तो क्या आएगा, 1 प्लस सी होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई डैश का मतलब क्या आएगा, c, और c का क्या आएगा, स्क्वायर, इनटू क्या आएगा, dx। तो जो गिवन फंक्शनल आई वाई ऑफ एक्स इक्वल टू, यहां से क्या मिला, 1 प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस क्या है, c। अब मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं, तो यहां से डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी, डेल्टा सी इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू आई 2, 1 प्लस सी और प्लस 2c इक्वल टू किसके इक्वल करोगे, 0 के। 2 से डिवाइड कर दो, अगर 2 से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस सी इक्वल टू 0 implies 2c प्लस 1 इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -1/2, c इक्वल टू क्या मिलेगा, -1/2। तो इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन क्या बना, y ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस 1/2 x। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर सपोज करो, वैसे तो यहीं से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं कि ये वाई डैश की फंक्शन है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई है, तो जो एक्सट्रीमल मिलेगा वो किसका मिलेगा, लीनियर मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होता है। लेकिन फिर भी मैंने लेट कर लिया कि इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ये पॉसिबल है ना, ये ऑप्शन भी और ये ऑप्शन भी, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों पॉसिबल हैं। अगर ये ऑप्शन पॉसिबल है तो हमने यहां से लेट किया y ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस c एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन हुआ तो इसको पुट करता हूं, आई y ऑफ x इक्वल टू y ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस c एक्स स्क्वायर। तो यहां से आई y ऑफ x इक्वल टू y1, तो 1 पुट करोगे तो यहां से आएगा 1 प्लस c होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 और y डैश इज 2c, यानी कि यहां से आएगा 2c और डैश का स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू क्या आएगा, dx। तो यहां से आया आई y ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस c होल स्क्वायर और प्लस क्या आएगा 4c स्क्वायर।
del I upon del C equal to del I upon del C equal to 2 1 plus C plus 8C इक्वल टू क्या बनेगा 0। अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं 0, 2 से डिवाइड करो तो 1 प्लस सी प्लस 4C इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला 5C इक्वल टू -1, C इक्वल टू -1/5। अगर इसका अप्रोक्सीमेट अगर ये सॉल्यूशन का ये फॉर्मेट होता और इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन बनेगा तो वो क्या बनेगा C इक्वल टू -1/5, यानी कि अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल टू 1 - 1/5x स्क्वायर, y ऑफ x इक्वल टू 1 - 1/5x स्क्वायर। तो ध्यान रखना, वैसे तो हम यहीं से जज कर सकते हैं, यहाँ से, कि लास्ट ऑप्शन को, बाकी के ऑप्शन को चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अगर इसका एक्सट्रीमल बनेगा तो yx या ये बनेगा, लेकिन बट अगर यहाँ से सोचते हैं कि सॉल्यूशन इस फॉर्मेट का हो या इस फॉर्मेट का हो, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हो सकता है इस फॉर्मेट का हो जाए, तो अगर सॉल्यूशन इस फॉर्मेट का हो तो हम उसे चेक कर लेते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ तक समझ आया? नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.